और जो औरत की इज्जत ना करे वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो कहने का मतलब है आदि शक्ति कहा जाता है लड़कियों को भी, क्योंकि आदि शक्ति माता का ही रूप है बेटियां। तो उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, कदर करें, सही नज़र से देखें और उनकी हेल्प करें, उनको समझें, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं मांगती। एक पत्नी अपने पति से सिर्फ सुख मांगती है, परिवार की खुशी मांगती हैं कि पति खुश रहे, परिवार खुश रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। ठीक है, वो बस प्यार और इज्जत, ये दो ही चीज़ें मांगती हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये दो चीज़ें आप आराम से दे सकते हैं, प्यार और इज्जत, सम्मान जिसे कहते हैं। और लड़कियां हमेशा सम्मान ही मांगती हैं। और आप उन्हें अगर कमज़ोर समझेंगे, गलत समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो इससे ये साबित होगा कि आपकी भी सोच छोटी है और आपको भी इंसान बनने का अधिकार नहीं है, अब इंसान बनने के योग नहीं है। और असल में अगर आप इंसान बनने के योग हैं और इंसान हैं, तो कृपया करके हर एक लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें। जितने आप बराबर हैं उतने ही वो लड़कियां भी आपके बराबर की हैं, किसी से कम नहीं है। और औरत के बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता। आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी लड़की का जन्म ही ना हो धरती में, ठीक है, तो अकेला लड़का क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकेगा, इस संसार को कभी चला नहीं सकेगा। आज औरत की वजह से ही ये संसार चल रहा है। प्रकृति माता का जो आगमन हुआ है, चल रहा है, प्रकृति खुश है, प्रकृति माता खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, तो सिर्फ औरत की वजह से। अगर औरत ना हो तो कुछ भी नहीं। जैसा कि हर ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, जो भी बात सच्चाई लिखी उन पे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ, सच्चाई लिखी है कि वो ही औरतें हैं, ये वही लेडीज़ हैं जो शेरों को जन्म देती हैं। तो आप मत भूलिए कि जितने भी इस संसार में जो बड़े बड़े लोग जो आए हैं गए हैं, योद्धा हुए या जो भी हुए हैं, उनको भी एक औरत ने ही जन्म दिया है, यानी एक माँ ने ही जन्म दिया है। तो बड़े बड़े योद्धा शूरवीर को भी उन औरतों ने ही जन्म दिया है। तो उन्हें आप कमज़ोर मत समझिए। अगर इस संसार में कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है, ठीक है, साधु महात्मा आया या खुद भगवान तक आया है ना, तो माँ की कोख से आया है। ठीक है, माँ की कोख से आया है। तो उस औरत की जो कि बहन है, भाभी है, माँ है, हर की रिस्पेक्ट करें, कृपया करके बात को समझें। कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करके जवाब दें। अगर हमने गलत कहा हो तो माफ़ी है, पर हम सही बोल रहे हैं। और नई सोच वाले लोग इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे, इस चीज़ को, इस बात को ज़रूर मानेंगे। और पुरानी सोच का तो कोई इलाज नहीं। और सीधी सी बात लास्ट में ये कि संसार को सिर्फ एक है जो बदल सकता है, वो है आज की जनरेशन, आज के बच्चे। वही इस संसार को बदल रहे हैं। नियम कानून तौर तरीका सोच विचार हालात सब समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बदलना नहीं चाहते तो आप बेकार हो जाएंगे। एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर किसी पानी को किसी एक जगह में रखा जाए इकट्ठा करके, तो वो 2 दिन 10 दिन के बाद या महीने के बाद या 1 साल के बाद ना आपके पीने के लायक आएगा, ना वो किसी जीव जंतु के पीने के लायक आएगा। ठीक है, तो वो पानी, ठहरा हुआ पानी जो है, किसी काम नहीं आता है। हमेशा बहता हुआ पानी ही पीने के लायक होता है, चाहे वो इंसान की हो चाहे जानवर की हो। वो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखता है। और ठहरा हुआ पानी कभी किसी काम नहीं आता। इसी तरह अगर पुरानी सोच और ठहरी हुई सोच को पकड़ के आज भी कर रखे हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो ना आपके काम आएगी और ना किसी काम में आएगी। इस बात को सोचिए, समझिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी का सम्मान कीजिए। जिस तरह से एक औरत आदमी का सम्मान करती है, उस तरह से आदमी को भी औरत का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।